प्रश्न, जुवेनाइल जस्टिस बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की मुख्य विशेषताएं एवं प्रावधान स्पष्ट कीजिए। उत्तर। परिचय। जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 भारत में बालकों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास और पुनर्संवर्धन से संबंधित एक प्रमुख विधि है। यह अधिनियम पूर्ववर्ती जे एक्ट 2000 की जगह लेकर 15 जनवरी 2016 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य बालकों को न्यायपूर्ण, मानवीय और बाल हितैषी विधिक प्रक्रिया उपलब्ध कराना है। मुख्य विशेषताएं, फीचर्स बिंदुवार। 1. अधिनियम का उद्देश्य संघर्षरत व असुरक्षित बच्चों के लिए संरक्षण, देखरेख, विकास और पुनर्वास सुनिश्चित करना। बालकों के हितों को प्राथमिकता देना। 2. परिभाषाएं। सेक्शन 2, जुवेनाइल या किशोर, ऐसा बालक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। बालक विधि संघर्ष में जो अपराध में सम्मिलित पाया गया हो। असुरक्षित बालक, जिसे संरक्षण की आवश्यकता हो। 3. आयु निर्धारण। सेक्शन 94, बालक की आयु जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र या मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है। आयु विवाद की स्थिति में अधिकतम लाभ बालक को दिया जाता है। 4. गंभीर अपराधों में 16-18 वर्ष के किशोर का वयस्कों की तरह विचार। सेक्शन 15, यदि कोई बालक 16-18 वर्ष की आयु में घोर अपराध, हेनस ऑफेंस करता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजेबी द्वारा यह तय किया जा सकता है कि उस पर वयस्कों की भांति मुकदमा चलेगा। 5. बालकों के लिए अलग न्याय प्रणाली। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजेबी विधि संघर्ष में आए बालकों के मामलों की सुनवाई करता है। बाल कल्याण समिति CWC संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख व पुनर्वास पर निर्णय लेती है। 6. पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण। सेक्शंस 39-54, बालकों के लिए देखरेख, गृह, पुनर्वास केंद्र, शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था। बालक को परिवार, समाज या संस्थागत देखरेख में पुनः शामिल करने की प्रक्रिया। 7. गोद लेने की प्रक्रिया। सेक्शन 56-73, गोद लेना, एडॉप्शन का विस्तृत प्रावधान। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा को नोडल एजेंसी बनाया गया। 8. बालकों की गरिमा की रक्षा। कोई भी बच्चा पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जा सकता। नाम, पहचान या फोटो प्रकाशित करने पर रोक। 9. सजा का प्रावधान। सेक्शन 21, किसी भी बालक को मृत्युदंड या आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता, केवल सुधारात्मक व पुनर्वास आधारित दंड ही। 10. बाल तस्करी, शोषण, भीख मंगवाने पर कठोर दंड। सेक्शन 74-89, बाल तस्करी, यौन शोषण, भीख मंगवाना, बाल श्रम जैसे अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान। निष्कर्ष, जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 भारत में बालकों को अपराधी के रूप में नहीं बल्कि सुधार की क्षमता रखने वाले नागरिक के रूप में देखता है। यह अधिनियम बालकों की गरिमा, अधिकारों और कल्याण के लिए एक समग्र व सुधारोन्मुख दृष्टिकोण अपनाता है। 3. संवैधानिक प्रावधान। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अनुच्छेद। प्रावधान। अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें बच्चों के सम्मानजनक जीवन का अधिकार भी सम्मिलित। अनुच्छेद 39(a), बच्चों को शारीरिक शोषण से संरक्षण। अनुच्छेद 39(f), बच्चों को उचित अवसर, स्वतंत्रता और गरिमा में विकसित होने का अधिकार। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य शिक्षा का प्रावधान। एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। UNCRC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। भारत ने वर्ष 1992 में UNCRC को स्वीकार किया। JJ एक्ट 2015 को UNCRC के मूल सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया है। UNCRC सिद्धांत वर्णन। बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ द चाइल्ड, हर निर्णय में बालक के सर्वहितों को प्राथमिकता दी जा। राइट टू सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, जीवन, स्वास्थ्य और विकास अधिकार। राइट टू पार्टिसिपेशन, बालक को निर्णय में भागीदारी का अधिकार। प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, हिंसा, तस्करी आदि सुरक्षा।